दोस्तों WTW यानी कि विलिस टावर वॉटसन की हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई, भारत के सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है और इसका फायदा आपको साल 2024 में मिलने वाला है। जी हाँ, शानदार खबर आई है प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए। सैलरी, आपकी तनख्वाह की इंक्रीमेंट को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो किसी भी हालत में आपको ये खबर मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीधी पैसे की बात है इसमें। वैसे आपको पता होगा, कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि प्राइवेट जॉब करने वालों को अपने बैंक अकाउंट में हमेशा कुछ पैसा मेंटेन करके रखना चाहिए। कभी क्या पता, मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ये जीवन में कभी भी अचानक ऐसी कोई मुसीबत आन पड़ जाए कि अचानक पैसों की जरूरत पड़े, तो इसीलिए प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी अपनी तनख्वाह का एक कुछ प्रतिशत पैसा हमेशा बचाकर रखना चाहिए। राइट, ये तो एक समझदारी की बात है वाकई में। और मैं आपको WTW की रिपोर्ट बताऊं, इससे पहले देखिए एक चौंकाने वाला सर्वे भी सामने आ रहा। करियर इंडिया की तरफ से ये सर्वे करवाया गया कि 50,000 की सरकारी नौकरी बेहतर है या फिर 1 लाख रुपए की प्राइवेट जॉब। 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया और इन लोगों की राय जानकर आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे वाकई में। अभी भी हमारे भारत में ज्यादातर लोगों की ये थिंकिंग है कि यार प्राइवेट नौकरी ज्यादा सेफ नहीं होती है। तो देखिए इस सर्वे में 69% लोगों ने ये कहा कि 50,000 की सरकारी नौकरी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ जीवन आराम से कट जाता है। जबकि केवल 31% लोगों ने ही ये कहा कि वे 1 लाख की प्राइवेट जॉब ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि आज के समय में खर्चे बहुत है। आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लोग सरकारी नौकरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं? तो दोस्तों, इनमें से 72% लोगों ने कहा जॉब सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी वजह है कि वो सरकारी नौकरी उनकी पहली पसंद है, क्योंकि वहाँ जॉब की सिक्योरनेस मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है बड़े बड़े पोस्ट की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, जो CEO थे पराग अग्रवाल हमारे भारत के, तुरंत उन्हें हटा दिया गया। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर इतनी बड़ी कंपनी में भी ये देखिए आप जॉब सिक्योरिटी कितनी होती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। 17% लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी में कोई इनोवेटिव कार्य तो करना ही नहीं पड़ता है, इसलिए मतलब रोजमर्रा के टारगेट वगैरह होते नहीं है, और यही वजह है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। खैर, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद। यहाँ पर 2 बड़े अपडेट और नए नियम की बात करते हैं अपन। एक तो देखिए प्राइवेट कंपनियों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकार ने सितंबर 2024 तक शेयर को डीमेट में बदलने का निर्देश जारी कर दिया। इसके लिए कंपनियों को समय दिया गया सितंबर 2024 अंतिम तारीख का। तब तक कंपनियों के पास जितनी भी सिक्योरिटीज पड़ी है उनको डीमेट में बदला जाए, ये सरकार की तरफ से सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए आदेश जारी हो चुका है। हालांकि ये निर्देश छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA के पास करीब 14 लाख प्राइवेट कंपनियां रजिस्टर्ड है। ठीक है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी मोदी सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है, जिसका फायदा खास करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलने वाला है। करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। देखिए आप, सरकार की नई योजना, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था 1-2 बार DLS न्यूज पर। ये एक नई हाउसिंग स्कीम है जिससे सरकार चुनाव के बाद लॉन्च कर सकती है, या तो 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास। इस योजना में 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। और देखिए योजना के दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपए से कम का होम लोन भी आप ले पाएंगे। दरअसल इस हाउसिंग स्कीम का मेन मकसद सरकार का लाने के पीछे ये है कि जो मिडिल क्लास लोग बाग है ना, मतलब गरीब तबके के, वो भी शहरी एरिया में अपने मकान ले सके। ऐसा तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले सरकार ये राहत दे सकती है। और अब अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना, विलिस टावर वॉटसन की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए जरा, भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अगले साल 2024 में सैलरी में 9.8% की बढ़ोतरी करेगी। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। औसतन सैलरी में बढ़ोतरी होगी 10%, जो कि साल 2023 की वास्तविक 10% के काफी करीब है। समझ रहे हो? ये हालिया ताजा रिपोर्ट सामने आई, सैलरी बजट प्लानिंग इंडिया की रिपोर्ट में भी ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए आपकी सैलरी अभी 10,000 है, तो 10% इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 11,000 हो जाएगी। अगर अभी 20,000 है तो 22,000 हो जाएगी। हालांकि इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से देखें तो महंगाई वगैरह ही इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इतना सा इंक्रीमेंट तो कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कई बार तो कंपनियां इंक्रीमेंट लगाती नहीं है, कई बार डिक्रीमेंट लगा देती है और उल्टा, उससे तो अच्छी बात है ना। वैसे क्या आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं? किस सेक्टर में, किस पोस्ट पर जॉब करते हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।